हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्ता द हिंदू एनालिसिस फॉर 8 जून 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 जून 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे कम व्यक्ति किस राज्य में रहते हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य में सबसे कम 1 किलोमीटर जो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर कम लोग रहने वाले कौन सा राज्य में है, यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बताने हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने आर्टिकल्स की तरफ जो कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ फ्रंट पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये रेसलर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, अब इसको 15 जून तक जो है इसे नहीं करने की बात की गई है। ये मिनिस्टर के द्वारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के साथ में मीटिंग हुई थी रेसलर्स के, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। ना BSNL क्या करेंगे, रोल आउट करेंगे 4G और 5G सर्विसेज हमारे कंट्री में, क्योंकि इनको पैकेज मिल चुका है 89,047 करोड़ रुपीज़ का। इसके तहत जितने भी ये BSNL है वो 4G एंड 5G नेटवर्क्स जो हमारी कंट्री में रोल आउट करेंगे। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। सो ये था आर्टिकल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। ये क्या है? TTD, यानी कि TTD क्या है? बेसिकली ये तिरुमाला टेम्पल देवस्थानम इसका फुल फॉर्म हुआ। और ये क्या करती है? तिरुमाला जो टेम्पल है ना तिरुपति में, उनको मैनेज करती है। तिरुमाला टेम्पल तिरुपति में, लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल, और इसके साथ साथ कई सारे टेम्पल्स का फॉर्मेशन भी करती है, सेटअप भी किया जाता है इनके द्वारा। ये बेसिकली एशिया का ही नहीं और इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो टेम्पल ट्रस्ट है वो है TTD, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। और ये इनॉग्रेट करेंगे कहाँ पे? महाराष्ट्र में भूमि पूजन कर लिया गया है। ये टेम्पल बिल्कुल रेप्लिका बनाए जाएंगे लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल जो कि आंध्रा के तिरुपति में है, वहाँ पे उनकी क्या बनाए जाएंगे? रेप्लिका बनाए जाएंगे, यानी कि सेम वैसा ही टेम्पल कहाँ पे बनाए जाएंगी? मुंबई में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी ऐसा टेम्पल जो बनाने की बात चल रही थी, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। इनके द्वारा बताया गया TTD के द्वारा कि पूरे इंडिया में लगभग हर एक स्टेट्स में जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल है वो बनाने की बात की जा रही है इनके द्वारा। इसके साथ भुवनेश्वर और भी कई सारी सिटीज़ में, दिल्ली में, मुंबई में, और भी बेंगलोर में, फिर कन्याकुमारी में, जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में, इन सारी सिटीज़ में इनके द्वारा टेम्पल्स जो है लॉर्ड वेंकटेश्वरा के टेम्पल के जैसा ही टेम्पल बनाने की बात की जा रही है। और ये बन भी चुका है और भी कई सारे स्टेट्स में बनाने की बात की जा रही है। बस आपको क्या पता होना चाहिए TTD बेसिकली है क्या, क्योंकि आप यहाँ पे जब आर्टिकल पढ़ोगे तो हो सकता है आपकी माइंड में कन्फ्यूजन आए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके तरफ। आपको पता होगा रिसेंटली कहाँ पे? बेंगलोर नहीं, कर्नाटका में गवर्नमेंट बनी है किसकी? कांग्रेस की। तो उन्होंने गृह ज्योति बिजली के लिए है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलेंगे। और गृह लक्ष्मी के तहत क्या होगा? जो फूड ग्रेन्स है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे सिटीजन्स को। उसी को लेके यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है गृह लक्ष्मी को लेके। साइक्लोन आया हुआ है कहाँ पे? अरेबियन सी में साइक्लोन आया हुआ कि जो गोवा है वहाँ से लगभग 800 कुछ किलोमीटर्स है उसके वेस्ट में साइक्लोन आया हुआ है अरेबियन सी में। इस साइक्लोन का नाम है बिपड़ा। एक बार मैं इसे जूम कर लेता हूँ। बिपराजोय। ये साइक्लोन्स जो है कहाँ पे आया हुआ है? अरेबियन सी में, लगभग 850 किलोमीटर जो वेस्ट है गोवा का। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इंडिया का सब कॉन्टिनेंट बनाऊँ, यहाँ पे अगर गोवा है तो यहाँ से वेस्ट 850 किलोमीटर वेस्ट अरेबियन सी में ये साइक्लोन का जो आँख है वो यहाँ से उत्पन्न हुई है। यहाँ पे इसलिए यहाँ से क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर जोन्स जो है वो क्रिएट हुए होंगे। लो प्रेशर जोन क्रिएट होने के बाद साइक्लोन्स जो होती है, जिधर प्रेशर लो होता है उधर भागती है। इसके जो मूवमेंट का अंदाज़ा बताया जा रहा है IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, नॉर्थ के तरफ और फिर नॉर्थ वेस्ट के तरफ हो सकता है ये इनका मूवमेंट हो, ये साइक्लोन का। बाकी देखेंगे हम लोग क्या हो सकती है इसकी साइक्लोन्स का मूवमेंट। बस आपको नाम रखना है बिपराजोय। कहाँ पे आया था? अरेबियन सी में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा।
एडिटोरियल वाले पेज में क्या ये सेडिशन को लेके, आपको पता होगा सेडिशन का जो लॉ है हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा अभी वायलेट वगैरह किए जा रहे हैं, हमारे कंट्री में वायलेट वगैरह हो रहे हैं इसको लेके। तो सेडिशन को लेके ये आर्टिकल आया है। इलॉजिकल इक्वेशन है गवर्नमेंट का, किसके साथ में, विथ स्टेट के साथ में गवर्नमेंट का इलॉजिकल इक्वेशन है। ये बेसिकली राइटर है, हाँ, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सेडिशन लॉ, यानी सेडिशन मतलब बेसिकली होता है देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, इसके खिलाफ जो इनके लिए जो कानून बनाए गए हैं इसी को हम लोग सेडिशन लॉ कहते हैं। और सेडिशन लॉ के तहत जो ये लॉ आया था हमारे कंट्री में, कब आया था, ब्रिटिशर्स लाए थे सेडिशन लॉ। ब्रिटिशर्स क्यों लाए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस को बोलने के खिलाफ, इनके खिलाफ बोलने के लिए क्या किया जाता था, अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती थी तो इंडियन को क्या कर देते हैं, वह जेल में वगैरह में बंद कर देते थे, उनके खिलाफ उन पे सेडिशन लॉ जो है इम्प्लीमेंट कर देते थे। इसी को लेके ये लॉ आया था हमारे कंट्रीज़ में, हमारे कंट्री में। सबसे पहले 1870 में जब बाल गंगाधर तिलक जी और इनके साथ जितने भी हमारे सोशल जो एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर्स, इन पे ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी। इसी को साथ ये बताया जा रहा है कि राइटर्स के द्वारा अभी भी हमारे कंट्री में ऐसे लॉ जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। बेसिकली ये गवर्नमेंट के अपोज में बोलने पे ये इम्प्लीमेंट की जाती है, इसको लेके आर्टिकल में आया हुआ है। इससे होता क्या, हमारा जो राइट टू फ्रीडम स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। आर्टिकल 19 का पार्ट 1 सब क्लॉजेज 1, यहाँ से जो हमारा राइट है वो राइट जो है हनन होने को देखने को मिलता है। इसी को लेके ये आर्टिकल आया हुआ है सेडिशन लॉ के बारे में। आपको बस पता होना चाहिए सेडिशन लॉ बेसिकली है क्या और ये अभी न्यूज़ में क्यों है। ये अपोजिशन के पार्टी के द्वारा है, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है। आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हमारे जो एंशिएंट टाइम है, यानी कि ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे जो थे 1870s के टाइम से अभी तक किस तरीके से ये लॉ का इन्फोर्समेंट है हमारे कंट्री में जो हुआ है, उसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ ना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि नाइजीरिया से रिलेटेड है। नाइजीरिया जो कि आपको एक अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ है, नाइजीरिया में अभी नया प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो हुआ और इसमें नया प्रेसिडेंट बन के आते हैं यहाँ पे, न्यू प्रेसिडेंट जो भी है। ये क्या होता है, यहाँ पे नाइजीरिया में इनके ओल्ड प्रॉब्लम्स जो है इसको किस तरीके से टैकल किया जाएंगे। ओल्ड प्रॉब्लम्स क्या क्या है, नाइजीरिया आपको पता है पेट्रोलियम रिच कंट्री है, इसके साथ साथ यहाँ पे और भी, ये तो रिच कंट्री है, पेट्रोलियम रिच कंट्री, इसको किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। पेट्रोलियम रिच है, इसको एक्सपोर्ट वगैरह किस तरीके से किया जाएगा, ये नाइजीरिया गवर्नमेंट के पास एक चैलेंज है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो नाइजीरिया में स्टारवेशन है या फिर पुअरनेस है और भी कई सारे चैलेंजेस नाइजीरियन गवर्नमेंट के पास आने वाले हैं, इसको किस तरीके से टैकल करेंगे, इसी को लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है नाइजीरिया को लेके। एंड नाइजीरिया का कैपिटल आपको अबूजा देखने को मिलेगा, ABUJA। और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका का एक वेल सेटल्ड कंट्री है ये, आप बोल सकते हो, क्योंकि कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज जो है काफ़ी पॉवर्टी में जा चुके हैं। इधर आपको हाल ही में जो DR कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे सिविल वॉर देखने को मिला होगा। इस तरीके से नाइजीरिया एक स्टेबलाइज कंट्री माना जाता है आफ्टर साउथ अफ्रीका इन द अफ्रीका कंटिनेंट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ये ओपिनियन वाली पेज से है। ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि समझने के पर्सपेक्टिव से, कोई भी फैक्चुअल डेटा यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। ये लिखे गए हैं एक ह्यूमन जो एनिमल एडवोकेट है उनके द्वारा, एनिमल एडवोकेट, ये बेसिकली इनके द्वारा लिखे गए हैं ये आर्टिकल। ये है क्या, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उसको लेके, स्ट्रीट डॉग्स और ह्यूमन के बीच में किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको टैकलिंग करने की बात की जा रही है। हाल ही में आपको पता होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडेंस करी है गवर्नमेंट को कि आप इस प्रॉब्लम को टैकल करो, बट किस तरीके से टैकल करना है। डॉग को आप रिलोकेट नहीं कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो। दूसरा पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या, डॉग को आप कल नहीं कर सकते हो, यानी कि मार नहीं सकते हो, रिलोकेट नहीं कर सकते हो। और भी इसके अलावा जो भी सॉल्यूशंस हो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, गवर्नमेंट को ये बातें बताई गई है। अब यहाँ पे ये राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि इस तरीके से टैकल किए जाएंगे। कई सारे पर्सपेक्टिव्स है, एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं बताया गया है किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। ह्यूमन और एनिमल के बीच में किस तरीके से जो भावना है ये होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे आर्टिकल में आया हुआ है। एंड जो एनिमल है यानी कि ये डॉग और ह्यूमन के बीच में किस तरीके से सद्भावना वगैरह बनाई जाए, इन चीज़ों को लेके यहाँ पे बताया गया है। बाकी बर्थ वगैरह कंट्रोल करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप एक बार पढ़ के समझ लेना। आपको इसलिए ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ के समझो इन चीज़ों को। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको जो
टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज है, यहाँ से देखने को मिलेगा कार्बन लो सिटी हम लोग कैसे बनेंगे। 2000 जो 70 है, 70 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला कंट्री हम लोग बन जाएंगे 2070 तक, और 2030 तक 50% जो इमिशन है कार्बन का ये रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं हम लोग। नाउ ये जो अनाउंसमेंट है इसको किस तरीके से हम लोग मीटअप करेंगे, इसको किस तरीके से हम लोग एज अ चैलेंज लेके इनको हम लोग करने वाले हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, नेट जीरो कार्बन एमिशन तो बन जाएंगे, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है नेट जीरो कार्बन एमिशन बनने का। कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज या फिर ओपेक जो मेंबर कंट्रीज़ है जहाँ से पेट्रोलियम वगैरह एक्सपोर्ट की जाती है, ये कंट्रीज़ का इकोनॉमी किस तरीके से डाउन चली जाएगा। क्योंकि जैसे फिर अगर आप एग्जांपल लो सऊदी अरबिया का, जो कुवैत है इनका, फिर इराक का, इसके अलावा वेनेजुएला वगैरह जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, इनकी इकोनॉमी पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। अगर जो वर्ल्ड है वो नेट जीरो कार्बन की तरफ जाएगा तो इनकी इकोनॉमी किस तरीके से डेवास्टेटिंग की ओर जाने वाला है, इसको लेके ये आर्टिकल में मेंशन किया गया है बेसिकली। और इसके बाद कई सारे सिर्फ कार्बन जो इमिशन है ये कम करने से नहीं होगा, कई सारे हमको अलग अलग इनिशिएटिव्स जो है उठाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन वर्किंग करने के लिए अपना ऑफिस जाता है तो उनके ऑफिस और उनके घर के बीच में कम डिस्टेंस हो ताकि वो पैदल जा पाए या फिर साइकिल से जा पाए। इन सब चीज़ों को लेके ये बात किया जा रहा है इस आर्टिकल में। एंड कार्बन किस तरीके से कम किया जाना चाहिए, रिड्यूस किया जाना चाहिए, उसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ। बाकी और ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप एक बार पढ़ के उसमें देखना, आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे भी बढ़ेगी ना। के4 आर्टिकल केरला में लॉन्च की गई थी 2019 में, केरला गवर्नमेंट जो है ये अनाउंस करी थी। अब इधर हाल ही में 2-3 दिन पहले आर्टिकल आया होता के4 का फर्स्ट फेज जो है इंप्लीमेंट हो रहा है कहाँ पे, केरला में ना। ये क्या होता है, इम्प्लीमेंट होने के बाद ये के4 बेसिकली स्कीम है क्या, आपको ये पता होना चाहिए पहले। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये नेटवर्क जो है रिमोट लोकेशंस पे बिछाए जाएंगे केरला में, और इसके साथ बीपीएल फैमिलीज़ को ऑलमोस्ट 20 लाख बीपीएल फैमिलीज़ बताए जा रहे हैं, इसको फ्री इंटरनेट एक्सेस जो है वो देने वाले हैं केरला गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद नॉन बीपीएल फैमिलीज़ को क्या दिए जाएंगे, अफोर्डेबल रेट्स पे इंटरनेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि राइट टू इंटरनेट हमारी अब जो है फंडामेंटल राइट है वो हो गई, आर्टिकल 19 में राइट टू इंटरनेट हमारा एक राइट है। इसके तहत केरला गवर्नमेंट इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बनेगा जो कि इंटरनेट जो है फ्री प्रोवाइड करने में सफल होगा ना। यूएन के द्वारा भी ये डायरेक्ट की गई थी, इंटरनेट शुड बी अ राइट टू एवरी सिटीजन, इंटरनेट हमारा एक राइट होना चाहिए, इसको लेके आर्टिकल आया हुआ ना। ये केरला गवर्नमेंट किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ये सब चीज़ों को दिया हुआ है यहाँ पे, कि रिमोट लोकेशंस पे किस तरीके से फाइबर वगैरह जो है बिछाएंगे, इसको लेके आर्टिकल आया हुआ है। और केरला का जो सीएम आपको पिनरई विजयन जी देखने को मिलेंगे सीपीआईएम पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद जी। नाउ रिसेंटली कोची में जो कोची मेट्रो है ये लॉन्च की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कोची मेट्रो का जो शिप है ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएगी, और ये कोचिन मेट्रो की फंडिंग जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW जिसे हम लोग कहते हैं और केरला गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज़ वाले पेज से देखने को मिलेगा मजागा डॉक और जर्मन फिल्म जो है इन्होंने डील कर लिया सबमरीन्स को लेके। आपको पता होगा डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे जर्मनी के साथ 6 सबमरीन जो है इनकी डीलिंग कर ली गई है जर्मनी के साथ। इसको लेके मजागांव और इंडिया में कौन सा मजागांव डॉक CPR लिमिटेड और जर्मनी का फिल्म जो है इन दोनों मिलके 6 सबमरीन्स हमारे कंट्री के लिए बनाएंगे। इसी को लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। बगल वाले आर्टिकल आगे आर्टिकल हम लोग बढ़ते हैं जो कि वर्ल्ड वाले पेज से है। बस आपको एक ही आर्टिकल देखने को मिलेगा नाटो को लेके। नाटो जो है बेल्जियम में जर्मनी में बेसिकली जर्मनी में क्या करेंगे, एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा लेवल पे एक्सरसाइज करने वाली है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल्स देखने को मिलेगा जो कि बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स यहाँ पे। और इसमें जो यूरोप के एयरलाइंस है सिविल एयरलाइंस ये सब थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है। इसके साथ अमेरिका के द्वारा कई सारे ट्रूप्स वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको नंबर एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, 2000 कुछ ट्रूप्स बताया जा रहा है। कुछ एयरप्लेन्स जो इसमें फाइटर जेट्स वगैरह ये पार्टिसिपेट करेंगे। आपको बस ये नंबर याद नहीं रखना, बस एक बार पढ़ लेना। कहाँ पे नाटो का जो एक्सरसाइज है वो होने वाला है जर्मनी में। इसको लेके आर्टिकल आया हुआ। नाटो का रिसेंटली मेंबर बनने वाला कौन सा कंट्री है आप बताओ तो, कौन सा है? फिनलैंड। 31st कंट्री बन गया है फिनलैंड, और 32nd बनेगा स्वीडन जब टर्की इसको अप्रूवल दे देगा। नाटो का एक रूल है जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है उन सारे मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा अप्रूवल दिया जाना चाहिए तभी अगला मेंबर कंट्रीज जो है वो मेंबर बन पाएगा। इससे पहले 30th जो कंट्री था लोग ये कौन सा था, मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया जो यूरोपियन कंट्री है ये 30th कंट्री बना था नाटो का। नाटो के कई सारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी कंडक्ट कराए जाते हैं। सो ये था। और इस एक्सरसाइज का कोई भी नाम है नहीं, नाम ऐसे बेसिकली नहीं दिया गया है अभी तक, कोई भी नाम जो है अनाउंस नहीं की गई है नाटो। ओके,
हाँ, सो ये था आज का आर्टिकल। हम लोग बढ़ते हैं जो अपनी फर्स्ट वाले पेज पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कौन सा स्टेट का है, आपको बताना है सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे ओ CGL हो, CHSL हो, MTS हो, आप पेपर उठा के देखो ना, सेंसस से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। हमारी जो सेंसस 2011 का है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है ये अरुणाचल प्रदेश है। 17 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल का। इसके बाद अरुणाचल के बाद दूसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरा आपको सिक्किम देखने को मिलेगा, और थर्ड मिजोरम जो है ये थर्ड पॉपुलेशन डेंसिटी में कम कंट्री, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इनका कम है। थर्ड नंबर पे मिजोरम देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, बिहार का है। ऑलमोस्ट 1107 ऐसे कुछ है, इतना पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार का, सबसे ज़्यादा है। और यूटी की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिलेगा। और दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कौन सा सबसे ज़्यादा, जो नॉर्थ दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट है इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलमोस्ट 37,000 समथिंग पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन डेंसिटी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। सो ये था आज का आर्टिकल। मिलेंगे हम लोग कल यानी कि 9 जून को। एंड थैंक यू सो मच वाचिंग। बट मैं आपको बता दूं कि अब जो वीडियोस है वो रात को मैं अपलोड किया करूँगा, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। इस कारण से कुछ दिनों तक मैं इसे रात में ही अपलोड करूँगा। आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करना एंड चीज़ों को अच्छे से आगे हम लोग लेके जाएंगे। जब भी हमें लगेगा फिर हम वापस से मॉर्निंग में अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड गुड बाय।